अक्सर ना मुझसे सवाल किया जाता है, यार फारू भाई ये अब्दुल्ला शफीक अपना जो है एबीडी, उसका क्या चक्कर है यार। आपको पता है अब्दुल्ला शफीक की टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में ना तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर 75 इनिंग्स है, 15 डक्स हैं उसकी, 15 मरतबा वो जीरो के ऊपर आउट हुआ है। रिसेंट टाइम्स मेरा ख्याल है शायद ही कोई और दूसरा ऐसा बैट्समैन हो। अब T20 में तो वो ज़्यादा खेले ही नहीं है क्योंकि उधर उसकी 3-4 डक्स हैं, 2 छोटे छोटे से स्कोर हैं। मेजरली वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट खेलता है। अब यार अब्दुल्ला का ना पता है प्रॉब्लम क्या है। अब्दुल्ला के 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक उसका थोड़ा सा टेक्निकल है कि उसके ना स्टांस में, बैटिंग स्टांस में बैट और पैड के बीच में गैप आता है। एक चीज़ तो ये है, ठीक है। और कहीं एट टाइम्स वो ना बैट को तिरछा लेकर आता है। अब जब वो बैट को तिरछा लेकर आता है ना तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि उसका आउटसाइड एज निकलेगा। नॉर्मली ये जो बैट और पैड के उसके बीच में गैप है ना, ये इसको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसवा देता है। जैसे अगर आपको याद हो जैक लीच ने इसको पकड़ लिया था याद है आपको, वो इसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा ना, एक तो ये बैट और पैड के बीच में गैप, और ये उसका प्रॉब्लम 2020-21 से चल रहा है। मोहम्मद यूसुफ ने इसको 2020-21 में बताया था कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो तुम्हें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अपेरेंटली अब्दुल्ला शफीक को या तो टाइम नहीं मिल रहा या वो काम करना नहीं चाहता। अब है तो बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर, लेकिन बैटिंग टेक्निक में कहीं ना कहीं फ्लॉ किसी ना किसी का आ ही जाता है। अब आप ये देख लेना, जैसे टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से 5th स्टंप जो है वो नहीं कवर हो पा रही थी अपनी एंड ऑल दैट, वो आ जाता है। अब उसको दूर भी करना होता है। उसको दूर करने के लिए अब्दुल्ला शफीक, आई डोंट नो उसने कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन अभी तक उसकी जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रही है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि अब्दुल्ला शफीक अगर लेट्स सपोज ये बैटिंग फ्लॉ की वजह से बच गया ना, अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से ऐसे लगता है इसका बटन ऑफ हो गया है, ऐसी रैश शॉट मारेगा, ऐसी अजीब शॉट मार के आउट हो जाएगा कि आपको ना समझ नहीं आती कि भाई ये क्या किया तूने ग्रोसरी वाले। अच्छा खासा खेल रहा था। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इसने 26 रन किए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अब ओडीआई क्रिकेट में ना 26 रन का मतलब ये होता है कि आप ठीक ठाक सेटल हैं, 40 गेंदें आपने खेल ली हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 7 ओवर आपने खेल ली हैं। आपको पिच का आइडिया हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिच का आइडिया तो यकीन करें कि इंटरनेशनल क्रिकेटर को या बैटर को ना ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो तीन ऑड ओवर्स में 3.5 मैक्स 4 कर लो, उसको पता चल जाता है कि पिच की क्या सूरत हाल है। क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी उसको पिच का एक उसने रीड की हुई होती है, फिर वो देख भी रहा होता है कि भाई इसके ऊपर कैसा है हिसाब किताब डाटा। अगर ओपनर है तो उसने जाकर खेल खुल के देख लिया, अगर ओपनर से नीचे का है तो फिर उसके पास कम से कम ओपनर का फीडबैक होता है या उससे पहले जो आउट होके आए हुए होते हैं उनका फीडबैक होता है। तो ये 3-4 ओवर की गेम में आपको पता चल जाता है। अब देखो ना, 26 करके अब्दुल्ला शफीक ने शॉट क्या खेला था याद है आपको? उसको शॉर्ट बॉल पड़ा है उसके मुंह के आगे, उसने सर यूँ नीचे किया है और उसने यूँ करके अल्लाह का नाम लेके बल्ला घुमा दिया, टॉप एज हुआ, डीप फाइन लेग के ऊपर कैच आउट हो गया। इट वॉज इन नथिंग शॉट, और ये पहली दफ़ा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक चलते चलते मतलब पढ़ के गेंद उसको अंदर आएगा, उसके ऊपर LBW हो जाएगा। ये भी उसका एक परसिस्टेंट वे ऑफ गेटिंग आउट है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ अ सडन अजीब सी शॉट मार देगा और कैच आउट हो जाएगा। जैसे वो जेडन सील्स, ये इसके हाथों, सील्स के हाथों तीसरे ओडीआई में आउट हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं थी निकल कर खेलने की, कोई कुछ नहीं। अभी ताज़ा आए हो, टोटल आपने 8 गेंदें खेली हुई हैं, थोड़ा देख लो, पहले सिंगल डबल करो, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करो। ज़रूरी है 10 ओवरों में तुमने 100 करना है, T20 थोड़ी चल रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक का एक ये भी प्रॉब्लम है कि एक तो टेक्निकल है, बैट और पैड के बीच में गैप आ जाता है, हेड टिल्ट कर जाता है। तो जब आप बैट और पैड के आप खेलने गए शॉट को, आपके बैट और पैड के बीच में गैप आ गया, हेड आपका अलग से टिल्ट कर रहा है, आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनलेस और अनटिल कि आपको वो जो पक्की जगह के ऊपर आप जहाँ शॉटें खेल के पके हुए हैं उधर गेंद मिल जाए तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा गेंद हिलना जुलना शुरू होना, फिर आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इस टेक्निकल फ्लॉ के साथ। और ये जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ये तो भाईजान फिर अब उसने खुद ही करना है ना मैनेज। ये तो कोई उसके दिमाग में तो नहीं घुस सकता। लोग उसको बता सकते हैं, उसके दिमाग में नहीं घुस सकते, वो उसको ये खुद करना है। और इस तरह भी ये मल्टीपल टाइम्स आउट हुआ है। अच्छा,
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने एक मैच में 33 रन्स किए, 36 रन्स किए, आउट हो गया। 32 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आउट हो गया। 50 की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एलबीडब्ल्यू हो गया। मतलब 50 रन के ऊपर एलबीडब्ल्यू की तो तुक नहीं मुझे समझ में आती। अच्छा, फिर ऊपर 37 है, फिर 50s हैं मल्टीपल। इसने सेंचुरी जो लास्ट की थी ओडीआई क्रिकेट में वो की थी बैक इन अक्टूबर 2023 में, ठीक है। वो अगर आपको याद हो श्रीलंका के अगेंस्ट हैदराबाद में मैच था, इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली थी, वही इसकी लास्ट सेंचुरी है बस। उसके बाद इसने ओडीआई में कोई सेंचुरी नहीं की और मेरा ख्याल है 10-15 इनिंग्स तो इसकी होंगी मिनिमम। तो ये ही इज़ अ बिट स्ट्रगलिंग, ठीक है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखो, टेस्ट क्रिकेट में भी सेम यही सूरत हाल है। मैं आपको टेस्ट क्रिकेट का भी इसका बताता हूँ। अब टेस्ट क्रिकेट में जनाब 5, 14, 4, 7, 0, 100 की मुल्तान में अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आपको याद हो पहले टेस्ट मैच में वो जिस पे इंग्लैंड ने हमें, याद है ना, मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया था वो। फिर एक 86 गेंदे खेल के 37 किया, बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हो गया। 62 किया है, 109 गेंदे खेल के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न में आउट हो गया। वो 201 श्रीलंका वाला है, वो जुलाई 2023 में। मतलब जुलाई 2023 के बाद अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट के अंदर भी सिर्फ एक ही सेंचुरी स्कोर की है और इनफैक्ट 50 भी एक ही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यार उसका ना पक्का ठक्का काम नहीं हो पा रहा। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि उसके टेक्निकल फ्लॉज भी हैं और प्लस उसका मेंटल एक बैरियर भी है, ये एकदम से जो कंसंट्रेशन लूज़ कर देता है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये अब्दुल्ला शफीक को अपनी ठीक करनी चाहिए। अगर 2020-21 में आपको मोहम्मद यूसुफ जैसा बैट्समैन बता रहा है कि यार आपके थोड़ा ये प्रॉब्लम है, यार 2020-21 से 2025 आ गया, आप अभी तक वहीं के वहीं बैठे हुए हो। वो फिर बात वही है कि वो पीएसएल खेल ली, ये वो पीएसएल की फट्टा बिकटे हैं, बॉलिंग की वो क्वालिटी होती नहीं है। तो पीएसएल में तो आपकी कुछ चंदा इनिंग्स निकल ही आती हैं जिससे आपका ओवरऑल जो है एक इम्प्रेशन बन जाता है। लेकिन पीएसएल की बेस के ऊपर थोड़ी आपका काम चलेगा। पीएसएल की बेस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट थोड़ी खेल पाओगे। वो तो टी20 लीग क्या है, उससे ज़्यादा तुम टी20 टीम में आ जाओगे। लेकिन टी20 टीम में आगे आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि टी20 टीम के अंदर किसी भी साइड की वो तो 11 के 11 कुल्हाड़े होते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। रेलू कट्टे थोड़ी होते हैं। रेलू कट्टे खिलाने के लिए आपकी अपनी टीम है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब्दुल्ला शफीक की ना बुनियादी तौर पर वो जो कहते हैं ना कि बड़ा टेक्स्ट बुक प्लेयर है, किताबी प्लेयर है चौधरी, मुझे लगता है कि ये ना अपनी वो जो किताब है ना जिसमें इसने सारी अपनी क्रिकेट लिखी है, उसी से सीखी है, वो किताब ना ये कहीं गर्मियों की छुट्टियों में भूल आया है। गुजारने गया होगा नानो दादो के घर गर्मी की छुट्टियाँ, वहाँ गई ये किताब भूल आया है। इसको वो किताब वापस चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है। इससे हो नहीं पा रहा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले तो अब्दुल्ला शफीक से रिलेटेड इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक से रिलेटेड भी बातें होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि यार लोग कब तक वेट करेंगे। मतलब 2-2, 2.5 साल हो गए हैं, आपकी एक सेंचुरी है, एक 50 है, ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी खेली जाती है। बाकी दुनिया के टेस्ट क्रिकेट के ओपनर्स जाकर देखें, ओडीआई क्रिकेट के ओपनर्स जाकर देखें, उन्होंने भी 2-2.5 साल में एक सेंचुरी, एक 50 की भी है भला? नहीं, वो भाई ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी इनिंग में 50 सेंचुरी ठोक रहे होते हैं। वो 2-2.5 साल या 3 साल के अरसे में भी ना करते भी 5, 7, 10 सेंचुरीज मारते हैं, इतनी 50s करते हैं। आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं स्लो मोशन इजी सीन करके बैठे हुए हो। तो अब्दुल्ला शफीक को ना, एक तो अब्दुल्ला शफीक नहीं, इस टीम को ना एक स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की, बहुत ज़रूरी है भाई। इनके बड़े मसाइल हैं, इनसे कोई आकर बात करे, ये तो बिल्कुल ही टिले हुए हैं, बिल्कुल ना जान है ना कुछ है, ना दिमाग काम कर रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर। बस आ जाते हैं, अल्लाह का नाम लेके जलील हो जाते हैं। वो बात वो है ना कि ऊपर से भी मदद तब आती है जब नीचे से बंदा आज़म करता है कि मैंने कुछ करना है, फिर ऊपर से भी मदद आ जाती है। ये नीचे से ही कन्फ्यूज़ होते हैं, ये इतने कंफ्यूज होते हैं, इनकी कन्फ्यूजन देख के फरिश्ता कंफ्यूज हो जाता होगा यार, कभी इनकी हेल्प करनी है कि इनकी पैसों से मदद करनी है। उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आता होगा हैं। वो भी एक दूसरे से पूछ रहे होते होंगे, बे इनकी बैटिंग बॉलिंग में मदद करनी है कि इनको चंदा देना है, इनके तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो ये जो चीज़ है ना, एक तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की हमारी टीम को ज़रूरत है। दूसरा, इनको ना
अपने जो टेक्निकल फ्लॉज है ना वो किसी तरीके से ठीक करने पड़ेंगे। वो मुझे नहीं लगता माइक हैसन कर पाएगा, वो इनको कोई प्रॉपर जो है ना कोच हायर करना पड़ेगा कि जो इनको बताए, मतलब जिसने सही प्रॉपर क्रिकेट खेली हो या जिसने स्टडी की हो। दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं है, दुनिया में है, कोचेस भी हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी अब बन गया, एकेडमीज़ बन गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना जिसे कहते हैं काम कर सकते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर, अपनी बॉलिंग के ऊपर। ये हसनैन नहीं यूके में करके आया था, और उसके बाद हसनैन की पेस भी इंक्रीज़ हुई थी, उसकी बॉलिंग में एक रिदम भी आ गया था, उसको भी हमने कुछ मैचेस में मार पड़ी, हमने उसे बाहर कर दिया। वो ठीक है, लेकिन उसका ना बस थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो भी ना वेवर्ड हो जाता है। बट जितने नसीम शाह को आपने मौके दिए उतने आपने, मेरा ख्याल है अगर हसनैन को दिए होते तो शायद वो बेहतर रह जाता। बट फिर बात वही है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आई डोंट लाइक हिम, गेट हिम आउट। आई लाइक हिम, गेट हिम इन द टीम। ये चलता है हमारे इधर। तो फिर उस पर काम कैसे होगा, कैसे जीतेंगे, समझ रहे हो ना। तो अब्दुल्ला शफीक यहाँ तो फिर कर ले ये जो चीज़ें ख़राब हैं ठीक, वरना मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अनकरीब जो है ना इसकी भी छुट्टी होने वाली है। ये मैं आपको पक्का ठगा बता रहा हूँ, इसकी भी अनकरीब छुट्टी होने वाली है अगर इसने कुछ बेहतरी ना इसके अंदर आई तो। बाकी देखो, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।